नाउ लेट अस कंसिडर द यूज ऑफ अनलेस। अनलेस का अर्थ होता है नॉट, इफ, यानी अगर नहीं। इससे यह भी पता चलता है कि अनलेस के साथ नेगेटिव फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आखिर अनलेस में नेगेटिव पहले से ही शामिल है। जैसे अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस और डू नॉट दोनों ही नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं जो मिलकर पॉजिटिव सेंस देंगे और यह हम नहीं चाहते। तो सही सेंटेंस होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अक्सर लोग अनलेस और अनटिल में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अनलेस एक कंडीशन है, एक शर्त, भले ही ये कंडीशन नेगेटिव टर्म्स में हो, लेकिन अनटिल का मतलब है नॉट टिल, यानी अनटिल का समय से लेना देना है, किसी शर्त या कंडीशन से नहीं। Until you work hard, you cannot pass the exam. यहां until का प्रयोग करना गलत है। सही क्लॉज होगा unless you work hard, जो एक शर्त है जिसका समय से कोई संबंध नहीं। मतलब है अगर तुम मेहनत नहीं करते तुम एग्जाम में पास नहीं हो सकते। इसीलिए हमें unless का प्रयोग करना होगा। The correct sentence will be Unless you work hard, you cannot pass the exam. अगला कंजंक्शन पेयर है in spite of और despite. In spite of और despite का अर्थ समान होता है, लेकिन अक्सर लोग despite और in spite of के प्रयोग में गलती करते हैं। Here is an example. Despite of hard work, he could not pass the exam. यहां despite of का प्रयोग गलत है। Despite के बाद of का प्रयोग नहीं होता है। The correct sentence will be In spite of hard work, he could not pass the exam. और अब है बारी if और whether की। whether का प्रयोग होता है infinitives और prepositions के ठीक पहले, जैसे I don't know whether to accept or reject this offer. यहां conjunction whether है infinitive to के पहले। अब इस सेंटेंस को देखिए My brother has not yet decided if to pursue studies or join business. यहां हमें whether का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि infinitive to के पहले if का प्रयोग नहीं होता। We cannot have an expression that goes if to. तो सही सेंटेंस होगा My brother has not yet decided whether to pursue studies or join business.